बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में अपना जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 था, आज हम लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास जो ये जो चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इसके अंदर कौन सा मेथड यूज़ करने जा रहे हैं जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं, और कंप्यूटर जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड है जो कि यूज़ करते हैं हम। और उसके अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, टोटल 9 स्टेप्स होते हैं। और वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो मैंने आपको कहा था याद करना है आप लोगों ने अच्छे तरीके से। एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। टोटल जो 9 स्टेप्स हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का, सेकंड स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज द प्रॉब्लम, design algorithm and draw flow chart, write a program, test and debug the program, implement the program, and maintain and update the program, and last one is document the program. ये टोटल 9 स्टेप्स हैं, तो इनको सीक्वेंस के साथ याद रखना है आप लोगों ने। तो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इसका फर्स्ट स्टेप है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। कभी भी हमारे पास क्लाइंट आए, कस्टमर आए, तो हमारे पास वो कोई प्रॉब्लम लेके आएगा। हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, वो हमें ये वाला स्टेप गाइड करता है। अब जैसा कि मैंने आपको गाइड कर दिया था, आपको अंडरस्टैंड करवा दिया था, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, जैसे बुक के अंदर एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक कस्टमर आया, उसने हमें कहा कि उसने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है और वो कैलकुलेटर क्या करेगा कि फॉर बेसिक ऑपरेशन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। अब ये उसकी रिक्वायरमेंट्स, ये उसका यानी कि प्रॉब्लम थी जो कि जिसका वो सोल्यूशन डिमांड कर रहा था हमारे से। अब क्या है, हमने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है, हमने इस फेज के अंदर देखना है कि वो क्या क्या चीज़ हमारे से डिमांड कर रहा है, उसकी एक्चुअली वो प्रॉब्लम जो वो किस तरह का सोल्यूशन हमारे से डिमांड कर रहा है। हमने देखना है कि वो यहाँ पे हमारे से फॉर जो बेसिक ऑपरेशन है वो कौन सी डिमांड कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के। हमें नहीं ज़रूरत किसी भी और यानी कि सॉफ्टवेयर जो फंक्शन है उसको अंडरस्टैंड करने की। हमारे पास जैसे कि डिफरेंट कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे उसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अंदर यानी कि न्यूनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को यानी कि जो भी फ्रैक्शन में लिखा होता है वो भी डील होता है। उसके बाद फिर हमारे पास वहाँ पे टेन, साइन, कोस ये वाले यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, उनको भी डील किया जाता है। इसके बाद फिर वहाँ पे डिफरेंट मैट्रिसेस को भी डील करते हैं, फंक्शंस को भी डील करते हैं, तो और स्केल रूट को भी डील करते हैं। हमें ये सारी चीज़ें सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम जो उसकी अपना डिमांड है वो हम इस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि एक्चुअली उसने हमसे बनवाना क्या है, क्या उसकी प्रॉब्लम है क्या। इसके बाद सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप के अंदर हम देखेंगे, हम स्पेसिफाई कर लेंगे, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती हैं। अब ये तो उसकी प्रॉब्लम ये थी, अब वो अपने प्रॉब्लम को, अपने सोल्यूशन को देखना कैसा चाह रहा है वो, कि जो भी सॉफ्टवेयर है वो कैसा नजर आए, यानी कि उसकी ग्राफिक्स कैसी हो, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। कलर कम्बिनेशन कैसी हो, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। उसके बाद उसका यानी कि अब एक उसकी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अब है तो ये उसने ये बेसिक कैलकुलेटर ही बनाना है जो कि 4 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन एक उसकी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि ये जो कैलकुलेटर वो बनवाने जा रहा है ये किसी भी एजिड पर्सन यूज करना है, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा बंदा है जो कि बड़ी उम्र का है, या वो है जिसकी आई साइट जो है ना इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर उसने यानी कि यूज़ करना है, तो उसके लिए फिर उसकी एक रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि जो बटन्स का साइज़ है, बटन्स का साइज़ जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, वो यानी कि लार्ज होना चाहिए बटन का साइज़। यानी कि जो भी हम बटन्स यूज़ करेंगे
उसका साइज लार्ज होना चाहिए। उसके साथ उसकी ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जो उसकी स्क्रीन होगी, जो हमें आउटपुट दिखा रही होती है, जब भी हम कोई भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ऊपर स्क्रीन आ रही होती है बटन से ऊपर, उसका भी जो फॉन्ट साइज है, जो यहाँ पे हमें टेक्स्ट नज़र आता है, उस टेक्स्ट का भी हम जो साइज हो वो भी लार्ज होना चाहिए, यानी कि बड़े लफ्ज़ों में उसको नज़र आए, ताकि वो अच्छे तरीके से उसको देख सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके कि भाई मैंने क्या एंटर किया था। बटन बड़े होंगे तो उसको बटन को यूज़ करना भी आसान होगा। और जैसा कि अगर वो यानी कि रिजल्ट भी उसको बड़े लेटर में नज़र आएगा, बड़े फॉन्ट में नज़र आएगा, तो उसको भी वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये एक उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। और कलर कम्बिनेशन भी उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस फेज में बस हम सिर्फ ये अंडरस्टैंड ही नहीं करते, हम इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जो कि क्या होता है, हम इसके अंदर इस फेज के अंदर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करवा लेते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं, किसी भी जब भी हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं या बल्कि परचेज जब करते हैं, तो एक स्टाम्प पेपर होता है, उसके थ्रू एग्रीमेंट हो जाता है कि जो सेलर होता है, बायर होता है, उसके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। सेम केस ऐसा ही एक रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट होता है। जब भी सॉफ्टवेयर बनवाने जाते हैं तो उसके लिए एक उसके जो क्लाइंट होता है और जो यानी कि प्रोग्रामर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, वो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट के नाम के तौर पे होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पहले अच्छे तरीके से उसको खुद याद कर लेता है, वो पहले खुद आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। ज़्यादातर जो होता है ये है कि जो क्लाइंट आता है हमारे पास, उसको खुद पता ही नहीं होता कि उसने एक्चुअल जो उसको सोल्यूशन रिक्वायर्ड है क्या चीज़, वो असल में वो चीज़ होनी क्या चाहिए, और या फिर उसको पता भी होता तो हमें अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो डिफरेंट टाइप के केसेस हो सकते हैं। तो उस लिए क्या है कि हम उसको क्लाइंट को कहते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते जाएं, तो वो जो है ना, हम एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। उसके ऊपर जितनी भी क्लाइंट की या कस्टमर की जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी लिख लेते हैं कि भाई इसको ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए। अब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कभी क्लाइंट हमारे पास ऐसे होता है कि कस्टमर हमारे पास आता है, हमें वो कोई भी प्रॉब्लम दे आता है, सॉफ्टवेयर डिमांड करता है, ऑर्डर दे जाता है, जब उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था। अब इस चीज़ को डील करने के लिए ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यूज़ होता है। अब जब कभी भी ऐसा वो इशू क्रिएट करे तो उसको दिखा देंगे भाई ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स थी, ये चीज़ तुम डिमांड कर रहे थे और ये हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। उसमें हमारा भी कोई इशू हो सकता है और क्लाइंट की कस्टमर साइड के पे भी कोई भी इशू हो सकता है। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमें इससे पता चल जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, क्या क्या चीज़ वो डिमांड कर रहा था और हमने उसको क्या क्या प्रोवाइड किया। अगर तो हमने जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको सारे फुलफिल कर दिया, हमने उसको प्रोवाइड कर दिया, अब वो कुछ भी कहेगा तो फिर हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। अब उसको यानी कि दोबारा कोई और ऑर्डर करना पड़ेगा, या फिर हमने जो सेकंड लास्ट स्टेप देखा था, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, उसके अंदर फिर उस स्टेप के अंदर हम उसको डील करेंगे। अब हम उसको अपडेट करेंगे, मीन्स कि अब वो हमने सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, हमने उसको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी हमने उसको फुलफिल कर दिया। अब जो है ना उसकी वो नई रिक्वायरमेंट है, तो वो नया एक तरह का ऑर्डर करेगा, ठीक है, जो कि मेंटेनेंस और अपडेशन में आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट 2 स्टेप्स थे जिसको आपने अंडरस्टैंड किया। फर्स्ट स्टेप क्या है, होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का। आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्रॉब्लम को कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, और उसके बाद फिर आप इसके अंदर देखते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, और जितनी रिक्वायरमेंट्स है उसको एक डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं जिसको क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। ये कितना हेल्पफुल है ये मैंने आपको बता दिया। तो याद रखें, हमने आज जस्ट फर्स्ट 2 स्टेप्स को अंडरस्टैंड किया। वो कौन से स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड के टोटल कितने हैं, 9 स्टेप्स हैं। टोटल 9 स्टेप्स हैं जिनको आपने सीक्वेंस से याद रखना है, जिसके अंदर से हमने जस्ट 2 स्टेप्स को 1 और 2 आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को अंडरस्टैंड किया, और हमने स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड किया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आई होगी।
इसको अच्छे तरीके से याद रखें, इसको अच्छे तरीके से रीड कर लें आप लोग, और जो है ना इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ये भी बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके अंदर स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा एनालाइज द प्रॉब्लम है, उसके अंदर हम देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ख़ास तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।